दोस्तों, अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम व्यंजन संधि का भाग हम पढ़ने वाले हैं। सचुत्व संधि हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों व्यंजन संधि जहाँ दोनों ही वर्ण या तो व्यंजन हो या एक स्वर एक व्यंजन हो, एक व्यंजन या एक स्वर हो, यह व्यंजन संधि की परिभाषा है। हम व्यंजन संधि का भाग पढ़ रहे हैं सचुत्व संधि। सचुत्व संधि का सूत्र है स्तोः इश्चुना इश्चु, स्तो इश्चुना इश्चु, ये सचुत्व संधि का सूत्र है। दोस्तों इसकी जो परिभाषा है वो है सकार या तैवर्ग। तैवर्ग में दोस्तों यानी वर्ग का पहला वर्ण है तो इसमें तै, थ, द, ध और न ये वर्ण आते हैं दोस्तों तैवर्ग में। के स्थान पर च सकार या चैवर्ग हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, चैवर्ग में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा वर्ण होता है। च, छ, ज, झ और न, ये चैवर्ग में आता है दोस्तों। हो जाता है दोस्तों, यानी सकार या तैवर्ग के स्थान पर सकार या चैवर्ग हो जाता है। दोस्तों ये कब होता है? जब सकार या चैवर्ग में से किसी भी एक आगे या पीछे रहने पर यानी दोस्तों इस परिभाषा को देखिए, सकार या तैवर्ग के स्थान पर सकार और चैवर्ग हो जाता है। सकार या चैवर्ग में से किसी भी एक वर्ण आगे या पीछे रहने पर, यानी इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आगे या पीछे रहे तो यहाँ सचुत्व संधि होती है दोस्तों जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से हमें ये संधि समझ में आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं सकार में ये स होता है और इस स का ये स हो जाता है दोस्तों। अब बात आ गई तैवर्ग में, तो तैवर्ग का हमने यहाँ ऊपर बता दिया है दोस्तों। तो तैवर्ग में तै, थ, द, ध और न आता है। और यहाँ बात करते हैं हम दोस्तों चैवर्ग की, तो चैवर्ग में च, छ, ज, झ और न ये वर्ण आते हैं दोस्तों। ये वर्ण आते हैं, यानी स का स हो जाएगा, तैवर्ग का चैवर्ग को हो जाएगा, तै का च, थ का छ, त का ज, ध का झ और न का न हो जाता है दोस्तों जैसे कि हम इसकी एक देसी
परिभाषा और बताता हूँ दोस्तों। इसकी देसी परिभाषा बिल्कुल सटीक देसी परिभाषा है दोस्तों। जैसे देसी परिभाषा बिल्कुल सीधी परिभाषा है दोस्तों, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, सत्य है, सत्य के स्थान पर सच हो जाता है। सत्य के स्थान पर सच हो जाता है जब बात सच्ची हो। देखो दोस्तों, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि सत्य के स्थान पर सच हो जाता है जब बात क्या हो, सच्ची हो। जब बात क्या हो, सच्ची हो। तो दोस्तों, बिल्कुल सीधी परिभाषा बताई है। सकार और तय, सकार और तय के स्थान पर सकार और चय वर्ग हो जाता है, क्योंकि जब आगे पीछे क्या हो, बात सच्ची हो। बिल्कुल सीधी परिभाषा है दोस्तों, बिल्कुल सटीक परिभाषा है दोस्तों। इस परिभाषा को आप याद कीजिए, बिल्कुल पूरी परिभाषा आपको, पूरी सचत्व संधि आपको याद हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आगे हम बात करते हैं, उदाहरण देखिए। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण जैसे कि देखिए, सत धन छात्र, सत धन छात्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तय आ रहा है और तय के बाद में छह आ रहा है। तो आप, हमने सूत्र भी देखा और परिभाषा भी देखी है। तो इसके आगे पीछे, यानी स और तय के आगे पीछे, यहाँ देखिए दोस्तों, छह आ रहा है। तो यहाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ सचत्व संधि हो रही है। तो इस तय का चय वर्ग हो जाएगा दोस्तों। स से कैसे आएगा और तय का चय और छह छात्र ऐसे कैसे रह जाएगा, सच छात्र बन जाएगा दोस्तों, सच छात्र, ये उदाहरण बन जाएगा दोस्तों। आगे हम और भी उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे इसका सत धन चित, सत धन चित। तो दोस्तों, इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ तय आ गया, उसके बाद में च आ गया, यानी सच वाली बात आ गई। तो यहाँ सच्चित इसका उदाहरण बनेगा। बिल्कुल सीधा तरीका है दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि यहाँ तय वर्ग आ गया तो तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है, क्योंकि हमने बात कही थी आगे या पीछे, आगे या पीछे क्या होना चाहिए, स या चय वर्ग, स या चय वर्ग। तो यहाँ तय के पीछे आगे देखिए यहाँ चय वर्ग आ रहा है। और उदाहरण देखते हैं हम इसके। उद धन जवल। दोस्तों, यहाँ द आ गया और द का जय हो जाएगा, द का जय हो जाएगा। तो इसका बनेगा उज, और ये जय और वल, यानी ये उज्ज्वल हो गया दोस्तों, उज्ज्वल हो गया है ये दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो जैसे यज प्लस न, यज प्लस न। तो इसमें देखिए दोस्तों, जय और जय में अगर जय के स्थान पर तो न, यानी यज्ञ बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा यज्ञ। यज्ञ बन गया दोस्तों। आगे हम और भी उदाहरण आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे कि
हरीश प्लस सेते, हरीश सेते। यहाँ स आ रहा है दोस्तों और यहाँ स है, तो ये स चेंज हो जाएगा दोस्तों, और हरी यहाँ स और ये सेते, ये बन गया दोस्तों। ये हमारी सचत्व संधि है, बिल्कुल सीधी संधि है, सबसे सरल संधि सचत्व संधि है। इसका सूत्र आप देख लीजिए। इसका सूत्र है इस्तो इस्तुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु, इसका सूत्र है। हमने देसी परिभाषा बताई है। सत्य के स्थान पर सच हो जाता है जब बात सच्ची हो। सत्य के स्थान पर सच हो जाता है जब बात सच्ची हो। तो सत्य में स और तय वर्ग आ रहा है, तो स और तय वर्ग के स्थान पर स और च वर्ग हो जाता है, क्योंकि जब स और तय वर्ग के स्थान यानी आगे या पीछे स और च वर्ग हो, तो स और च वर्ग होगा तो स और तय के स्थान पर स और च वर्ग हो जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। यानी हम कह सकते हैं स और तय वर्ग के आगे या पीछे स या च वर्ग होगा तो स का स और तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है दोस्तों सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। स या तय वर्ग होगा तो स या तय वर्ग के आगे या पीछे स और च वर्ग होगा, तो इस स का सड़क वाले स का संकर और तय वाले तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल सीधे तरीके से हमने बताया है दोस्तों, आपको समझ में आई होगी। कितना समझ में आपके आई है ये सचत्व संधि हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।